Hi guys, good afternoon. Today is 5th of November 2021. दिवाली के अगला दिन है। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बस इतना बिजी थी, कुछ वीडियो बना ही नहीं पाई आप लोगों के लिए, बट आई थॉट आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। और उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई हो, आपने अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बहुत मजे किए हो। और please still follow the corona etiquettes. Do not expose yourself in a crowded place, and protection is the key, right? So start करते हैं आज का वीडियो। I'm your host Dr. Seema Jain. I'm a PhD in physics from IIT Delhi, SEBI registered research analyst, founder and chief mentor at StockPro, and partner with Zerodha Upstocks as an Astha Trade. तो आज मैं आपके लिए दो स्टॉक्स लेके आई हूँ। और दोनों स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जो मैं इनको दे रही हूँ तो वो आपको इस दिवाली से अगली दिवाली तक के लिए वो स्टॉक्स दे रही हूँ। और 1 साल का होराइजन है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे चलेगा, बट अल्टीमेटली उसको ऊपर ही जाना है। तो बात कर लेते हैं कि किन फैक्टर्स पे वो मैंने स्टॉक सिलेक्शन किए हैं। तो सबसे पहला है कि वैल्यूएशन। मुझको बहुत चीप वैल्यूएशन चाहिए थे, मुझे ओवर एक्सपेंसिव या ओवर बॉट या ओवर ऑलरेडी जो ऐसे स्टॉक हैं जो चल चुके हैं बहुत ज्यादा, वो मुझे नहीं चाहिए थे। उसके बाद ROE, OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एंड कंसिस्टेंसी, कि कितना स्टॉक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर मुझे मेरा ध्यान बहुत ज्यादा था। क्योंकि मैं जब भी इन्वेस्ट करती हूँ किसी भी स्टॉक में, मैं इन्वेस्ट करती हूँ कुछ 10 से 15 लाख, वो मेरी एक रेंज होती है। तो जब मैं 10 से 15 लाख रुपए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और अगर आप 1,000, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट्स ओके, राइट? आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आप जब बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करते हो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज कंपनी बिल्कुल हॉलो कंपनी है और कल कोई फॉल आता है, कोई कोरोना की थर्ड वेव आ जाती है, कोई और रीजन होता है, या अगर कंपनी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसके स्टॉक प्राइस के जीरो होने के बहुत चांसेस होते हैं, कंपनी कई बार वाइप आउट हो जाती है। तो मैंने जो दो स्टॉक्स आप लोगों के लिए ढूंढ के रखे हैं, उसमें से पहला है एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, और दूसरा है ABSL AMC, आदित्य बिरला सनलाइट AMC। और जल्दी से इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये स्टॉक मैंने क्यों सिलेक्ट किए हैं और मुझे इनको देख के कैसा लग रहा है। बट अगर आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मैं बहुत सुपर एक्टिव हूँ लाइव मार्केट में ओवर हियर, राइट? ये मेरे 3 जगह हैं जहाँ पे आप मुझको पाएंगे। आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम पे मुझको फॉलो कर सकते हैं। अब आती है बात की वो स्टॉक्स कैसे दिखते हैं और क्या उनके वैल्यूएशंस हैं। तो सबसे पहले एप्टिस की बात करते हैं कि एप्टिस जो है अगस्त 24 2021 में लिस्ट हुआ है NSE पे, और स्टॉक गया है फ्रॉम अ प्राइस ऑफ 333 टू अबाउट 380, 50 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है। एंड उसके बाद स्टॉक में गिरावट है, कंटिन्यूस गिरावट है, एंड देन उसके बाद एक रिवर्सल है। और आप देखेंगे एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, उसको इसने ब्रेक किया है 3-4 दिन पहले, ठीक है? तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है दैट स्टॉक हैज overcome the previous barrier or the resistance that was given by the trend line, and valuations are not very expensive, right? जहाँ पे इसका लिस्टिंग हुआ था प्राइस उसी के आसपास है। मैंने इसको 335 पे दिया था बाय करने के लिए। आई कैन शो यू, आप देखेंगे तो मैंने जब इसको दिया था ये बिल्कुल अपने सी हियर 335 के आसपास दिया था बाय के लिए। तो 335 के आसपास जब इसको बाय दिया था, अभी ये कहाँ पे 347 पे है। और हम जल्दी से जाके इसके जो है फाइनेंसेस को भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो है, मार्केट कैप है 17,214 करोड़ की, और PE थोड़ा सा हाई है, right, which is not very healthy, but nevertheless this is how it is. ROC is about 12.2% and ROE is about 12.2%, both of them are similar.
And then we talk about the pros. Company has delivered good profit, about 66% CAGR. Imagine CAGR is 65%. Cons है कि stock is trading at uh, at 6.66 times book value, and though the company is reporting repeated good profits, but it's not paying out dividend, which is not a good sign, because that shows the company's what do you say, company's management, you know, like how how honest the company is, you know. If they are making profits, they should pay the dividend, right? या फिर वो उस डिविडेंड को कहीं पे और डाइवर्ट कर रहे हैं अपने लोन्स को पे करने में या किसी और जगह. So that is a little weak point, and then company has low return on equity. It's about 14%. अब इसका पी रेशियो अगर आप इसके पीयर्स के बेसिस पे देखते हैं तो बहुत ज्यादा है, सब में ज्यादा है. HDFC 25, LIC हाउसिंग फाइनेंस 15, आवास 67, India Bull Housing is 8, Hudco 4, and Canfin Home is 18. इसका पी थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड. ऑलराइट, आगे देखते हैं. देर आर सम फैक्टर्स जो बहुत अच्छे हैं, मतलब विच आई फेल्ट आर रियली रियली गुड. अगर आप देखते हैं तो इनका जो सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देर इज अबाउट 25 to 30% growth, right? 130 to 163 in 1 year. So about 33 crores sales have gone up, and which is a good sign, right? Quarter on quarter basis, that's a good sign. Then we talk about, you know, what is happening to their operating. So अगर आप यहाँ notice करते हैं कि ये 130, 150 and 163, even the operating profit margins have gone up, right? 110, 122, 131. So out of 163, operating profit is 131 crores, and operating profit margins are very very high, right? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी जो है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर एक्सट्रीमली हाई. आफ्टर दैट अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो ऑन अ it's consistently growing, right? That's again a very positive sign. Another very important point that I noticed here was from 2016 to 2021, the sales have grown from 78 crores to 535 crores, right? That's almost like growing up by 60% or 65 or 70%, not percent. What do you say? Not 5 to 6 to 7 times, right? That is growing by 6 to 7 times. And operating profit margins are consistent. See here, you see here 70, 74, 80, 83, 84. Then after that, let's come to some other factors, which is basically talking about the reserves, right? So 150, 442, 506, and consistently growing reserves, right? Although the borrowings are also growing, but it's a housing finance company, right? So housing finance companies, what I understand, they have to first take it from the RBI, or they have to get the money and then they have to distribute it, right? So that is why this is also, you see a big number out here. Then comes their cash from operating activity. So ये एक factor है जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, but I would like to hear from the all the viewers, or there are some of them, some of you are CAs, CFAs, that it is minus 55, 533, but net cash flow is about 375. Here it is minus 488, and the net cash flow is minus 74. So what are the implications of these numbers? Please write in the comment box, and in the next video I will update to everybody about it, because I don't know about it, right? On profits are basically 366 crores, and profits have grown up, right? Profits from operations have grown up. Loan advances, so what does this term really mean? वो भी आप मुझे लिख के बताइए. I will be really happy to know about it. And उसी को I think जो working capital changes हैं उसको उन्होंने explain किया हुआ है कि जो 690 crores है basically उसमें interest पे किया है, direct taxes पे किए हैं, cash from investing of activity है, right? और इसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है.
The cash from financing activities 1064 crores, and here it is, this is March 2020 and this is March 2021, it's only 346 crores, right? So please write, tell me, and I think this could be, this definitely is due to the corona, so please tell me what is the implication of these numbers, right? I'll be really happy to hear from anybody. You know, I know at least 4 or 5 of you are CAs and CFAs. Please write it in the comment box and I will clarify to the larger audience so that they can all understand, right? They don't have debtor days at all, but ROC is almost consistent from 14% to 12%. And then एक बहुत interesting point जो मुझे इसका और लगा है वो ये है कि FIIs, promoters have 62%, FIs 10%, DIs 20%, and public has 7% holding. So imagine FIIs are holding 10% stake in this company, right? अब एक काम और करते हैं कि एप्टस का हम वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं. तो एप्टस में दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग होम लोन्स फॉर people who are in middle to lower income group, right? 5 to 25 lakhs is what they're providing. So middle income group to the rural and semi urban areas, right, which lack access of housing finance. Products उनके देख लीजिए आप क्या क्या है. So they have products which range from 5 lakh to 25 lakhs, and he says where the customers are buying or building homes of value between 6 lakhs and 3 lakhs and looking for finances up to 5 to 25 lakhs, right? So ye inka sphere of work hai, and the floating rates are basically 14 to 15%, and I don't know what is this PLR spread, but anyway, that's the company, right? So अगर ये कंपनी थोड़ा सा नीचे आती है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम 347 पे है और अगर ये यहाँ तक आती है 300 तक, आप इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं. और मेरा टारगेट इसके लिए रहेगा, एक टारगेट रहेगा द मोमेंट इट क्रॉसेस 382, राइट, द हाई दैट इट मेड लास्ट टाइम. We can definitely expect a target of 500, right? As I told you कि it may take few days, right? As it's not a कि आपको कल ही इसमें मिल जाएगा या एक हफ्ते में मिल जाएगा, नहीं. These are slow moving but steadily moving. जैसे मैं आपको एंजल ब्रोकिंग दिखा देती हूँ. मैंने एंजल ब्रोकिंग लास्ट टाइम दिया था, लास्ट मंथ दिया, लास्ट दिवाली दिया था, somewhere here, right? 2021 नवंबर अक्टूबर नवंबर 14 की दिवाली थी मेरे ख्याल से. तो यहाँ पे कहीं पे मैंने दिया था बाय समवेयर हियर, राइट? उसके बाद आप देखो 2 नवंबर से लेके और टिल अबाउट 3 मई 6 महीने कंसोलिडेट करता रहा स्टॉक, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया फ्रॉम 400 टू 1692. आपका कैपिटल itself has grown by 4 times. 400 अगर आपके पास थे, अब by 13th October you had about 1600 rupees. अगर आपने 4 लाख रुपए लगाए थे तो वो 16 लाख रुपए हो गए थे. आपने 4 करोड़ लगाए थे तो वो 16 करोड़ हो गए थे. तो सेम वे इट विल मल्टीप्लाई जिस हिसाब से आप पैसा लगाओगे. इससे पहले साल, मतलब 2019 की बात है या 18 की बात है, आई डोंट रिमेम्बर, आवास फाइनेंसर्स दिया था मैंने, राइट? आवास फाइनेंसर्स दिया था कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे दिया था, इस जगह पे दिया था, बहुत इंसेप्शन पे दिया था, 670 रुपीज पे दिया था मैंने. आई थिंक ये 2018 की बात है. 2018 में 670 रुपीज पे दिया था, और आज कहाँ पे खड़ा हुआ है स्टॉक? इसने 3000 रुपए का हाई लगाया, राइट? So that's how your capital multiplies if you select a good stock, right? अब दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है, तो मैंने आपको बता दिया एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस. Aptus Value Housing Finance. That's the first company that I'm giving you, right? Consistent work है, consistent growth है, consistent, and FIs are really invested into this stock. The next stock that I have is ABSL AMC, right? Aditya Birla Sun Life Asset Management Company. So this is how the company's technicals look like. Stock has been on NSE, listed on NSE
ऑन 12th ऑफ अक्टूबर। गैप अप ओपनिंग के साथ खुला है और सेम प्लेस 700 रुपए ही इसका रेजिस्टेंस बना है और वहां से ये गिरा है अबाउट टिल 615 रुपीज। नाउ यहां से स्टॉक ने एक रिवर्सल किया है और इस स्टॉक को अगर हम देखते हैं यहां से स्टॉक ने एक रिवर्सल लगाया है और ट्रेंड लाइन को अपने ब्रेक किया है, राइट। अब हमको कहाँ पे बाय करना है, हम कंटिन्यूसली 600 रुपए तक इसको हम लगातार इसमें बाइंग कर सकते हैं, राइट। अभी भी बाय कर सकते हैं किसी भी वैल्यू पे 630, 640, 656, 66, 700, आप किसी भी वैल्यू पे इसको बाय कर सकते हैं। और उसके बाद इसके फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। तो हम चलते हैं ABSL AMC। So this is how the stocks look like. इसके 18,615 का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 646, हाई और लो में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। स्टॉक PE is about 35. ROCE, return on capital employed, is 44.6%. ROE is about 34.8%. उसके बाद हम चलते हैं कि कंपनी इज डेट फ्री, राइट। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त आपको बोलता है कि ये मेरा 5 करोड़ का बिजनेस है, आप इसमें पार्टनरशिप कर लो, मगर इसमें 3 करोड़ का डेट है। और एक दूसरा दोस्त है वो आके आपको बोलता है कि मेरी 5 करोड़ की कंपनी है और इसमें आप पार्टनरशिप करो, बट इसमें 1 करोड़ का प्रॉफिट है, राइट। मतलब 5 करोड़ में 4 करोड़ तो इन्वेस्टेड है और 1 करोड़ का प्रॉफिट है। आप कौन सी कंपनी प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स जिसमें प्रॉफिट है, राइट, नॉट जिसमें डेट है। तो कंपनी को डेट फ्री होना बहुत जरूरी है, राइट। फॉर अगर मैं पैसा लगाऊंगी तो मैं डेट फ्री कंपनी में ही पैसा लगाऊंगी। देन कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE track record 3 years, ROE is about 37%. Return on capital employed, return on equity is 37%. Then company has been maintaining highly healthy dividend payout. Again, a very good sign of company being well managed, right? 54% का इसका dividend payout है। एक कौन जो है वो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.37 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अब इसके पियर्स में देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो पियर्स के हिसाब से SBI कार्ड्स का PE रेशियो बहुत ज्यादा है, बजाज फाइनेंस का बहुत ज्यादा है, बजाज फिनसर्व का बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से आदित्य बिरला इज रीजनेबली प्लेस्ड, राइट। बजाज होल्डिंग, सो बजाज होल्डिंग इज 13.76। मुझे बजाज होल्डिंग भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट लेट्स विल कम टू दैट लेटर ऑन, राइट। उसके बाद सेल्स 255 करोड़ से 332 करोड़ हो गई है। और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देख सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी मेंटेन है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी मेंटेन है, राइट। तो अगर आप कंपनी की 5 साल की पास्ट को देख रहे हैं तब भी कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर रही है, और अगर आप क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं तब भी कर रही है। और सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, बट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ग्रो करे। मतलब अगेन वेरी टाइट गवर्नेंस, राइट, वेरी टाइट मैनेजमेंट। It's a simple example of tight management, right? Then this can be understood also because of corona probably the company has got stagnant in its sales. Okay, कंपनी में अगर आप देखते हैं बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 52 करोड़ के हैं। रिजर्व्स कितने हैं? 1843 करोड़ के, वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट, every time, every year it has produced cash from operating activity. Then debtor days 20 to 12 to 7 to 12 to 9, right, 20 दिन से 9 दिन पे आ गया है। और अगेन ROCE is 49.50। नाउ एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं 86% जो है इट्स बीन हेल्ड बाय द प्रमोटर्स, 1.85 with FIs and 4.54 is with DIs and public is having 7। तो ये तो मेरे स्टॉक्स थे, बट अभी जब मैं आप देख रही थी तो मुझे एक स्टॉक बहुत और अच्छा लग रहा है, बजाज होल्डिंग। टेक्निकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं इसको एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ बजाज होल्डिंग को। क्योंकि मैं जब रिसर्च करी थी तो दिस केम, ये मेरे उसमें आया था
हियर इज बजाज होल्डिंग। तो ये देखो आप, ये स्टॉक भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको नोटिस करते हो तो ये कंसोलिडेशन जोन में है, राइट, कंसोलिडेशन जोन में है और बहुत जबरदस्त इसमें एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी। तो ये मैं एक और ऐड करती हूँ आप लोगों के लिए इस स्टॉक को, बजाज होल्डिंग को। तो एक बार जरा इसके क्विकली फंडामेंटल्स देख लेते हैं। ROCE is about 11% and ROE is about 11%, right? Both of them are similar. Pros: companies debt reduced and companies almost debt free. What are the cons? The company has delivered a poor sales growth, right, in last 5 years. That's not a good sign. Tax rates seem low. Company has a low return on equity, which is again a concern. Earning include another income of 3,961. Dividend payout has been low. ठीक है, देखते हैं। अब हम चलते हैं सेल्स पे। सेल्स कैसी हो रही है इस कंपनी की? तो ये है क्वार्टरली, और क्वार्टरली अगर हम देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 2 क्वार्टर्स में डिप है, उसके बाद इट्स काइंड ऑफ बाउंस्ड बैक। और अगर आप ओपीएम की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट की बात करते हैं, तो दैट हैज बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, राइट, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। And again, OPM is extremely good over years. 2010 to 2021, operating profit margins have been very good. अब हम शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं और रिजर्व्स की बात करते हैं। तो 41,000 का रिजर्व्स है, बोरोइंग्स आर 125 crores. So I think ये पॉइंट वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड पॉइंट आउट हियर, राइट। अच्छा, ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहे हैं, राइट, विच इज फाइन। तो अगर किसी कंपनी के पास 41,000 करोड़ अगर उनके रिजर्व्स में है, राइट, और कंपनी के पास 41,000 करोड़ रिजर्व्स में है, ये रिजर्व्स में है, तो 125 इज नथिंग, ये कोई डेट थोड़ी है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या हो रहा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश तो जनरेट हो रहा है बट नॉट रिजल्टिंग इन द नेट कैश फ्लो, सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. So anyway, once again, I would need help from all the CAs and CFAs. Please do let me know, how does this look fundamentally? Does this part of cash flow look a nice one, or we need to ignore? But technically, this company looks really great, right? Which is Bajaj Holding. So what I'm going to do here, I'm going to add the third stock, which is बजाज होल्डिंग। यहीं पे कर देते हैं इसको। Bajaj Holding, right? So that is Bajaj, right? So this is another stock that I would like to suggest, right? Only concern is because I'm not sure about its financials. So if somebody can really help us, we'll be in a good space. Now we come to the promoters holding 50%. FIs are holding 13%. DI is 4%, and general public is holding about 31 to 32%. Now उसके बाद हम देखते हैं कि debtor days, so that's barely nothing. So 1, 0, 0, 0 and 4 and 5, so which is nothing much, right? So overall, technically ज़्यादा strong लग रही है rather than fundamentally. Technically तो ये बहुत strong लग रही है मुझे। अब 5,000 रुपए का एक स्टॉक है, अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीद सकते तो एक खरीद लीजिए, 2 खरीद लीजिए, 3 खरीद लीजिए। व्हाट मैटर्स द wealth creation. So I think this is what I wanted to share, and again hoping that you multiply wealth along with StockPro, and StockPro will keep on working for you all this while. चाहे वो आप मुझे ट्विटर पे हमको फॉलो करते हैं या टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, कहीं पे भी आप फॉलो करिए, आपके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको पैसे बनने चाहिए। आपको कोई एडवाइजरी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको इंट्राडे स्टॉक्स मिलेंगे, आपको पोजिशनल स्टॉक्स मिलेंगे, आपको होल्डिंग स्टॉक्स मिलेंगे, और कभी कभी मैं ऑप्शंस की कॉल भी दे देती हूँ। तो आप प्लीज साथ बने रहिए और लर्न करते रहिए, और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए।
इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करती हूँ. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर्स. All the best, guys. Make money along with Stock Pro, and hope you're liking my new studio. And I'll show you one day how it looks like. Still, the work is under progress, and one day in coming week, because of Diwali, we just got in between, we got stopped enough for me to sit. So I'll show you my workspace and everything. All the best, guys. Take care and see you live on Monday in one of the uh, trading sessions. Bye bye. Take care.